तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सिंपल और इफ़ेक्टिव बजटिंग टिप्स के बारे में जो एक बिगिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अगर आप कोई शुरुआती हैं या फिर एक बिगिनर हैं जो अपने बजट को फिक्स करना चाहते हैं ऐसे कौन कौन से टिप्स और तरीके हैं जिनकी मदद से हम अपना बजट फिक्स कर सकते हैं, अपने खर्चों को कम कर सकते हैं, अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी के बारे में काफ़ी अच्छे से बात करने वाले हैं। कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने बजट को फिक्स कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, सही जगह खर्च कर सकते हैं, सही जगह अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में टॉप 4-5 ऐसे बेस्ट टिप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में, जिनको अगर आप करते हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिनकी सहायता से आप उनको सही से उसको करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने बजट को फिक्स कर पाएंगे, उनको अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं ऐसे कौन कौन से तरीके हैं। दोस्तों इनमें से सबसे नंबर 1 पे जो मैं रखा हूँ, सबसे पहला टिप्स जो है वो है सेट क्लियर गोल्स। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करना होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि हम अपने पैसे को क्यों बचा रहे हैं, क्यों बचाना चाहते हैं अपने पैसे को फालतू खर्चों से। वो कोई भी तरीका हो सकता है पैसे बचाने का, चाहे आप उसको इमरजेंसी फ़ंड के लिए बचाना चाहते हो या फिर वैकेशन के लिए बचाना चाहते हो, या फिर इन फ्यूचर कभी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कुछ भी XYZ काम के लिए अगर आप उसको जैसे अपने खर्चे को बचा रहे हैं ना, उसको सेव कर रहे हैं, तो आपको ये सब पता होनी चाहिए। अगर आप अपने गोल्स को क्लियर रखते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है अपने बजट को फॉलो करने के लिए कि हाँ, जो मैं अपने पैसे को बचा रहा हूँ, खर्चों से बचा रहा हूँ, तो मैं क्यों बचा रहा हूँ। तो आपको ये फाइनेंशियल गोल को सेट करना होगा, आपको समझना होगा। और यहीं पे दूसरा तरीका आ जाता है हमारा ट्रैक योर एक्सपेंसेस। मतलब कि आपको अपने खर्चों को ट्रैक करना होगा, उनको पहचानना होगा, उनको जानना होगा कि हम अपने पैसे को खर्च कहाँ कर रहे हैं, क्या यहाँ पे खर्च करना मेरा वर्थित है कि नहीं है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे अपने पैसे को खर्च करें तो क्या मुझे वहाँ से मेरे लायक वैल्यू मिल रही है कि नहीं। तो आपको अपने खर्चों को ट्रैक करना होगा, उनको जानना होगा कि कब मैं अपने पैसे को कहाँ पर खर्च कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों से ये नहीं होता, मतलब आप अपने खर्चों को ट्रैक नहीं कर पाते, तो आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन है। क्योंकि आजकल बढ़ते डेवलप के कारण आजकल मोबाइल के काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे आप अपने खर्चों को मेंटेन कर पाएंगे, अपने खर्चों को वहाँ पे राइट कर पाएंगे, और वहाँ से आप उनसे ट्रैक कर पाएंगे कि आप अपने पैसे को कब कहाँ खर्च किए, आप सब उस ऐप में लिख सकते हैं। तो ये ऐप जो है, मोबाइल के ऐप, ये आपके हेल्प कर सकते हैं आपके खर्चों के लिए। इससे आपको यह पता लग सकता है कि आप जब मंथ के एंड में जब आप उसको देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि इस महीने मैंने अपने पैसे को कहाँ खर्च किए हैं और कहाँ पे मुझे खर्च नहीं करने चाहिए था। इससे आपको एक आइडिया मिल सकता है अपने पैसे को बचाने के लिए और सही जगह खर्च करने के लिए। तो ये खर्च करना और बचाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप इस पे काम कर लिए और इसको सही से इम्प्लीमेंट कर लिए और इसको सीख लिए तो डेफिनेटली बजट फिर ठीक करना बिगिनर्स के लिए आप शुरुआती कोई बड़ी बात ही नहीं है। अगर आप इनको करते तो डेफिनेटली आप अपने बजट को फिक्स कर पाएंगे और अपने खर्चों को भी कम करेंगे और अच्छी जगह पैसे खर्च करेंगे और बचाएंगे भी। और तीसरा टिप्स, जो तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा, यूज़ द इन्वेलप सिस्टम। इन्वेलप सिस्टम एक पुराना और इफ़ेक्टिव तरीका है अपने बजटिंग को फिक्स करने का। हर एक्सपेंस के कैटेगरी के लिए एक इन्वेलप बनाएं। आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं, जो भी खर्चे कर रहे हैं, उनके लिए एक इन्वेलप सिस्टम बनाएं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रॉसरीज हो गया, बिल्स हो गया और रेंट हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने पैसे को देते हैं, खर्च करते हैं। जैसे मंथ में आपको ग्रोसरी किराने से कितना भी सामग्री लानी है, या कहीं बिल्स जमा करना, जैसे बिजली बिल हो गया, हाउस टैक्स हो गया
और भी कार का इंश्योरेंस का बिल हो गया, तो ऐसे बहुत सारे बिल हैं। और इमरजेंसी फ़ंड के लिए मेडिसिन हो गया, ऐसा बहुत सारे तरीके हैं। तो आप उनको नोट करिए कि मुझे बिल्स में कितना रुपए पे करना है, ग्रोसरी में कितना रुपए लगना है, समझ रहे हैं, और इमरजेंसी फ़ंड के लिए मुझे कितना रखना है। तो आप ऐसे एक सिस्टम बना दें, मतलब इसी को इन्वेलप सिस्टम करते हैं, जो एक सिस्टम के तौर पे अपने पैसे को डिवाइड किया जाता है कि इतना खर्चा इन जगहों पे किया जाता है। तो आप इनको भी सिस्टम के तौर पे इनको सेट करिए और उन्हीं में से खर्च करिए जितना आपका फिक्स बना हुआ है। जैसे मंथ में ग्रोसरी में 3,000 रुपये है, तो आप 3,000 रुपये एक ग्रोसरी के लिए निकाल लीजिए। बिल्स के लिए जितना बिल्स आपको पे करना है 8,000 10,000, तो उसके लिए एक अलग लगा दीजिए। इमरजेंसी फ़ंड के लिए आपको जितना पैसा उसके लिए अलग। तो ऐसे कैटेगरी वाइज उसको मंथ वाइज पैसे बचा देंगे ना, तो इससे आपके खर्चे को काफ़ी आसान हो जाएगा आपको बचाने के लिए। आप अपने खर्चों को ट्रैक भी कर पाएंगे कि मेरा इस मंथ कितना गया और कितना पैसा बचा। तो इन्वेलप सिस्टम भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है अगर आप एक बजट फिक्स करना चाहते हैं तो। और यहीं पे चौथा पॉइंट आ जाता है, जो चौथे टिप्स पे, वो है क्रिएट अ मंथली फिक्स्ड इनकम। आप हर महीने एक फिक्स्ड प्लान बनाएं बजट के। आप अपने महीने की इनकम और एक्सपेंसेस को नोट करें, मतलब देखिए कि मुझे मंथली कितना रुपए आ रही है और मेरा उस महीने से जो पैसे आ रही है तो उनमें से कितना एक्सपेंस, मतलब कितना खर्चे होती हैं। XY जैसे आप 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो आपका जैसे 15,000 20,000 रुपया महीना जाता है। तो एक वो आप नोट करिए उसको कि 50,000 आ रहा है और 20,000 रुपया महीना जा रहा है, फिर वो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो आप ऐसे उनको नोट करिए, नोट डाउन करिए और उसका एक मतलब एक बजट फिक्स बनाइए। फिर जो आप उस पैसे को खर्च करने के बाद आपके पास कितना पैसा बच रहा है, आप उसको नोट करिए। उसको फिर मतलब देखिए कि हाँ, इस मंथ मेरे पास इतना सैलरी आया तो इनमें से इतना खर्चा हुआ, फिर इसके बाद मुझे इतना बचा। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 50,000 एग्जाम्पल दिया हूँ, आप 3,000 रुपया ही रखे होंगे, या फिर आप कमा नहीं रहे होंगे, आप पैसे बचा रहे होंगे फ्यूचर के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। आप 100 रुपया डेली भी बचा रहे हैं अपने लिए, तो 3,000 रुपये महीने हो रहा है। तो उसके बाद आपके भी कुछ खर्चे होंगे, कुछ आपको खाना पीना घूमना होगा, तो उसके लिए आप एक नोट करिए कि मुझे इस महीने ये करना है, और फालतू चीज़ें में आप पैसे न खर्च करें। तो इस हिसाब से आपको नोट डाउन करना होगा। तो मंथली वाइज जब आप इसको फिक्स करेंगे तो आप अपने बजट को भी फिक्स काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे और अपने खर्चे को भी मेंटेन कर पाएंगे। और यहीं पे पांचवा पॉइंट आ जाता है, जो हमारा है सेव बिफोर स्पेंड योर मनी। जब आपको अपने पैसे जब भी मिले तो आप सबसे पहले उनमें से कुछ पैसा आप डायरेक्ट तुरंत अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। समझ, इससे क्या होगा ना, आपका तुरंत ही आपका पैसा तुरंत एक सेफ जगह, अच्छी जगह सेव हो रहा है। मतलब आपका जैसे सैलरी आया वैसे तुरंत आप अपने पैसे का कुछ हिस्सा 25%, 30%, 20%, 10% जो भी हो आपके अनुसार, आप उसको तुरंत सेविंग अकाउंट में डाल लीजिए अपने। इससे क्या होगा, इससे आप अपनी सेविंग को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। मतलब समझ रहे, आप अपने सेविंग का कुछ हिस्सा पहले ही आप अगर सेविंग अकाउंट में डाल देंगे तो आपका वो पैसा अच्छे से सेफ ग्रो होता रहेगा और बिना ज़्यादा एफर्ट किए। मतलब आपको एफर्ट भी नहीं करना होगा कि यार ये कुछ नहीं, आपके पास जैसे पैसा है आप तुरंत उसको अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिए बिना एफर्ट किए। आपको एफर्ट भी नहीं करने पड़े अपने पैसों को बचाने के लिए। खर्च से पहले ही आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में डाल दिए तो इसमें एफर्ट भी नहीं पड़ा और आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो भी हो रहा है और सेव भी है। तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेस्ट टिप्स और ट्रिक जिनकी मदद से आप अपने बजट को फिक्स कर पाएंगे, अपने खर्चों को मेंटेन कर पाएंगे और फालतू के खर्चों से बचकर अच्छी जगह खर्च करना और पैसे को सही से बचा के उसको अच्छी जगह लगाना। तो इन सभी कैटेगरी में अगर आप इनको करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने बजट को फिक्स कर पाएंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं तो, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं पैसे को मेंटेन करना, उसको फिक्स करना, अगर आप अपने फाइनेंस को मैनेज करना चाहते हैं तो इनमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ा सा प्लानिंग करना होगा। समझ रहे, बस थोड़ा सा आपको उसके पीछे डिसिप्लिन से उसको फॉलो करना होगा। तो इनमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें
इसमें आपको अपने से ही मतलब आप कहीं भी जाइए, कुछ भी, जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर वहाँ खर्चे कर रहे हैं तो आप अपने अंदर से सोचिए कि क्या मेरा यहाँ खर्चा करना बनता है कि नहीं बनता। नहीं बनता तो आप बिल्कुल मत करिए, अब बनता है तो बिल्कुल करिए, नो कॉम्प्रोमाइज़। तो आप इस अनुसार से अगर आप काम करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने बजट को फिक्स कर पाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लिए ये जो बजटिंग टिप्स है फॉर बिगिनर्स, जो एक शुरुआती लोगों को करना चाहिए, वो आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ न कुछ वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। आपको लगा होगा कि हाँ, मैं अगर इन रूल्स को फॉलो करता हूँ तो डेफिनेटली मैं अपने बजट को फिक्स कर पाऊँगा। और आप करेंगे तो बिल्कुल ही होगा, ऐसा कोई नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ इस चैनल पे। फाइनेंस से जुड़ी, बजट से जुड़ी, अर्निंग से जुड़ी, स्टॉक मार्केट, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप ऑनलाइन अर्निंग, फाइनेंस से जुड़ी नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यूएबल कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।